जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे जैक बोर्ड से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे में जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन PYQ या कोई भी क्वेश्चन हो जो जैक बोर्ड 2023 में आने वाला है, वही सब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे यहाँ पे डील करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो जैक बोर्ड में आ चुके हैं या मेरे ख्याल से आ सकते हैं, वो क्वेश्चन को आज हम ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर मेरा 1 क्या बोलता है, सो देखिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A साइन C कॉस C। इस क्वेश्चन में देखिए कि त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज दिया हुआ है। और एक त्रिभुज दिया हुआ है तो त्रिभुज तो दिया हुआ ठीक है, लेकिन त्रिभुज में यहां कंडीशन दे दिया है कि जो मेरा बी है ना वो समकोण है। मेरा जो एंगल बी होगा वो राइट एंगल होगा, समकोण होगा। तो देखिए पहले हम तो त्रिभुज एक छाप लेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज तो हम छाप लिए। अब नाम लिखने का बारी आ गया, समकोण त्रिभुज छापना। तो समकोण त्रिभुज तो एक छाप लिए हम, ठीक है। अब देखिए हमको तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि बी समकोण है, मतलब बी तो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि ई समकोण हो गया। अब आपको नेमिंग करना है अपने हिसाब से कि कहां पे ए लिखना है, कहां पे सी लिखना है। तो यहां पे लिख देते हैं ए और यहां पे लिख देते हैं सी, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, सो देखिए। और क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, मीन्स ए बी बराबर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। और फिर बी सी, देखिए यहां बी सी बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो शायद आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट में आपको पता होगा या पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। किस थ्योरम के बारे में? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप पढ़े होंगे तो उसका फार्मूला भी जानते होंगे। यदि नहीं जानते होंगे तो आइए सीखते हैं फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय। यहां देखिए अब हमको तो देखिए ये सिंपल सा एक एबीसी एक ट्राइंगल है, मतलब त्रिभुज है। और एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो मेरा दिया हुआ है लंब दिया हुआ है AB 24 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमको कर्ण निकालना है। इसको हम डिनोट करते हैं P से, इसको हम डिनोट करते हैं B से और इसको हम डिनोट करते हैं H से, ठीक है। तो हम किसे लिखेंगे, लिखेंगे अब पाइथा पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यह थ्योरम होता है, ये होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एच का वैल्यू निकालना है तो ये अंडर रूट चल जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब एच का वैल्यू निकालना है तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 अंडर रूट में 24 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो एच मेरा निकल जाएगा यहाँ पे कितना 576, 24 का स्क्वायर कीजिएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आ जाएगा। तो एच का मेरा जो वैल्यू है वो आ जाता है 625 और 625 का यदि रूट निकालिएगा तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। यहां से तो हमको तीनों साइड जो है, तीनों भुजा है त्रिभुज का, वो तो पता चल गया कि एक होगा 24 सेंटीमीटर, एक है 7 सेंटीमीटर और जो तीसरा मेरा कर्ण निकला वो हुआ 25 सेंटीमीटर। तब हम साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए साइन ए का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आइए जानते हैं। क्या एंगल किसे दिया है, एंगल क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले हम जानेंगे कि साइन ए बराबर होता है क्या है P बाई एच होता है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब देखिए साइन ए मतलब एंगल कौन सा बोला है, एंगल मेरा बोला है ये वाला एंगल बोला है कि जब थीटा मेरा यहां पे बनेगा, तो जब भी आपको पता होगा कि यदि थीटा यहां पे बन गया तो ये मेरा बन जाता है बी और ये मेरा बन जाता है एच और ये वाला बन जाता है मेरा पी, ठीक है। यदि एंगल मेरा यहां पे बनेगा तो ई वाला बन जाएगा बी, ई वाला बन जाएगा एच, एच जैसे का तैसे रहेगा।
ये 90 डिग्री के सामने वाला कौन, अब भुजा हमेशा एच होता है, मतलब हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब एच कभी चेंज नहीं होगा, एच एक जगह पे है तो वहीं पे रहेगा, सिर्फ बी और पी चेंज होता है। तो मेरा बी बन गया 24 सेंटीमीटर और पी बन गया 7 सेंटीमीटर, मतलब साइन ए का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, पी बाई एच, और मेरा पी कौन है 7 सेंटीमीटर और एच कौन है 25 सेंटीमीटर। तो मेरा एक आंसर हो गया। दूसरा दूसरा देखिए क्या बोला है, कॉस ए बोला है, कॉस ए मतलब एंगल यही रहेगा, एंगल यही, तो कॉस में पंडित बद्री प्रसाद हो गया, उसको ऊपर में लिखिएगा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, मतलब साइन थीटा हो गया पी बाई एच, कॉस थीटा हो गया बी बाई एच और टेन थीटा हो गया पी बाई बी। ठीक है, अब देखिए cos A, तो cos थीटा में क्या होता है b बाई एच, और cos A एंगल मेरा तो यही बनेगा, तो मतलब b मेरा ये हो गया और h मेरा ये हो गया, तो सबसे पहले b है तो b बाई एच हो गया, तो b का वैल्यू कितना है 24 और h का वैल्यू कितना है 25, और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है साइन c का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालना है साइन c, तो साइन c का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब एंगल कहां पे चेंज हो गया, अब एंगल यहां से उठ के अब एंगल यहां पे आ गया, कहां पे आ गया एंगल यहां पे आ गया, जब भी एंगल यहां पे अब आ जाता है तो मेरा देखिए क्या होता है कि एक तो मेरा टच होता है एच में और दूसरा एंगल जो टच होगा किसमें बनेगा बी में, बी मेरा ए हो गया तो मेरा पी कौन बन जाएगा ई। अब देखिए साइन तो हमेशा पी बाई एच होता है, इसका क्या होता है पी बाई एच फॉर्मूला, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए पी की जगह हम कितना है 24 और h के जगह कितना है 25, तो 24/25 हो गया इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए cos c, सिमिलर cos c का वैल्यू क्या हो जाएगा cos c b बाई एच, और b का वैल्यू मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर और h का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, और ये मेरा हो गया आंसर। इसी तरह हम ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति में जो अनुपात वाला क्वेश्चन होता है उसको इस तरह सॉल्व करते हैं, हमको आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, बोला है कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। देखिए दिया हुआ मेरा क्या है, जो भी दिया हुआ रहेगा उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8। अब आप सोच रहे हो कि इसमें त्रिभुज बना के हम देखते हैं क्या करते हैं, तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि बना लें तो बना लीजिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन देखिए जब भी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एंगल में, जब देखिए मतलब कोण में यदि ए है और ए ही के टर्म्स में निकालना होगा ना, जैसे में साइन ए निकालना है सेक ए निकालना है, तो त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा तीनों निकालिए पी बी एच निकालिए और सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन दिया था कॉट ए और यहाँ पूछ दिया था साइन सी निकालिए और सेक सी निकालिए, साइन ए निकालिए सेक ए निकालिए, तब आपको त्रिभुज बनाना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ए के साथ और इसका सॉल्यूशन भी निकालना है एंगल ए के साथ ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो कॉट ए का जो वैल्यू होगा मेरा वो कितना होगा 8/15। यदि सॉल्यूशन आपका होगा तो देखिए कॉट ए जो 15 के साथ कॉट ए क्या है मल्टीप्लाई में, और बराबर का उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में। अब आप लोग जानते होंगे कि कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे मैं आप लोग जानते होंगे टेन थीटा जो जानते हो क्या होता है पी बाई बी होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो पी बाई बी, और टेन थीटा किसका मतलब कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन का उल्टा होता है, तो मतलब कॉट थीटा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी बाई पी, मतलब कॉट ए का क्या हो जाएगा ई बी बाई पी। अब देखिए बी का वैल्यू 8 है, पी का वैल्यू 15 है, ठीक है, तो हमको निकालना है क्या एच निकालना है। तो देखिए अब लिखिए यहां पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है मेरा पाइथागोरस प्रमेय। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू
ठीक है। h का यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो ये चल जाएगा अंडर रूट, और b का मेरा वैल्यू कितना दिया 15, तो 15 का स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है। अब h का 15 का स्क्वायर, अब 15 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप लोग, तो देखिए 15 का स्क्वायर कहने का मतलब है कि 15 को 2 बार गुना कर दिया, आप क्या कर दिए 2 बार, तो जब भी 2 बार गुना कीजिएगा तो ये 225 आएगा। ठीक है। तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, प्लस 8 का स्क्वायर, 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 का पहाड़ 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 64। ठीक है। अब इसको क्या करें जोड़ दीजिए, तो ये आ जाता है आपका 289, मतलब 289 आता है। अब 289 का रूट निकालना है, तो 289 का रूट क्या होता है 17 होता है, मतलब h का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ देखिए 289 का हम लिख सकते हैं 17 इंटू 17। अब जब भी रूट में रहता है ना कोई नंबर, तो दो गो रहेगा, तो दो के बदले एक गो बाहर निकलेगा, मतलब h का मेरा जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 17। अब हमको सब पता हो गया, हमको b भी पता हो गया, p भी पता हो गया, और h भी पता हो गया। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, साइन a और सेक a का वैल्यू निकालना है। तो अब सिंपली मेरा वैल्यू निकल जाएगा, देखिए साइन a और सेक a का वैल्यू कैसे निकलता है। साइन ए का फॉर्मूला हमको पता था क्या होता है, P बाई एच होता है, और P बाई एच, P का वैल्यू कितना दिया हुआ मैंने, देखिए P का वैल्यू 15, तो 15, और H का वैल्यू कितना निकालना है 17, तो 17 हो गया आंसर। अब देखिए सेक ए, सेक ए किसका होता है, देखिए पहले हम कॉस का जान लेते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो देखिए कॉस थीटा का मेरा होता है b बाई एच, तो सेक थीटा का मेरा क्या हो जाएगा h बाई बी। ठीक है। अब देखिए सेक थीटा का मेरा क्या हो जाएगा, सेक ए का h बाई बी, और h का वैल्यू कितना निकालना है 17, और b का वैल्यू कितना है 8 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 बाई 8 आंसर। और इस तरह हो जाता है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 मार्क्स में जैक बोर्ड में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है कि इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा, आई मेरे अनुसार से लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जानने से पहले यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का चार्ट नहीं याद है तो उसको याद कीजिए या बनाने सीखिए, तभी क्वेश्चन नंबर 3 जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यदि आपको त्रिकोणमिति के चार्ट याद नहीं है तो आप किसी भी तरह करके याद कीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन क्या बोला है, तो बोला निम्न का मान ज्ञात करें, और क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसका मान क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले चार्ट याद रखना होगा, और 45 डिग्री पे tan 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का वैल्यू क्या होता है, इसको तो याद करना होगा, वरना यह क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। चलिए फिर भी लेकिन देखते हैं ट्राई करके क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 को बनाते हैं। देखिए 2 tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, क्या होता है 1, तो tan 45 का वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए tan स्क्वायर है, मतलब वैल्यू पे स्क्वायर लग जाएगा, प्लस cos 30, तो cos 30 का वैल्यू आप पहले फाइंड कीजिए, तो cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। अब देखिए अब cos पे स्क्वायर लगा है तो उसके वैल्यू पे स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस sin 60, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है, इसका भी होता है √3/2। अब देखिए sin पे क्या स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस फिर यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखिए यहाँ √3 का स्क्वायर पूछा है, तो देखिए √3 का स्क्वायर यदि कोई पूछेगा ना तो 3, √5 का स्क्वायर कोई पूछेगा तो स्क्वायर को पूछेगा तो 5, √7 का कोई स्क्वायर पूछेगा तो 7, मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा। यदि
रूट 3 है तो रूट से 3 बाहर निकल जाएगा तो 1 3 हो जाएगा, 5 है तो 5 बाहर निकल जाता है, 7 है तो 7 बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला, देखिए ई टर्म माइनस में है और ये टर्म प्लस में, तो ई वाला और ए वाला कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, एक क्वेश्चन तो बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाते हैं कैसे। अब क्वेश्चन नंबर 1 आप तो सोच रहे होंगे कि ऐसे बनाना है, लेकिन इसको ट्रिक से भी बताएंगे कि ट्रिक से कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 1। सो देखिए सबसे पहले हम सिंपल वैल्यू पुट करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए sin 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, इनटू पॉइंट मतलब यहाँ गुना है तो गुना। अब cos 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, प्लस cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, इनटू sin 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। अब देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाता है, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस यहाँ पे सोचिए अब कि √3 और √3 को गुना करेंगे तो √9 होगा, और √9 को हम स्क्वायर से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर निकलता है। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना हुआ तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अब इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाता है। ठीक है, एलसीएम यदि आपको आता होगा तो 4 और 4 का एलसीएम 4। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, तो एक बार में, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3, प्लस 4 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, एक बार में, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। मतलब कहने का मतलब है कि 4 और 4 का एलसीएम यदि 4 आया, और यहाँ भी और यहाँ भी सेम नंबर रहेगा, यहाँ भी सेम नंबर रहेगा, तो ऊपर वाला सीधा सिर्फ क्या होता है, उतर जाता है। तो 3 + 1 क्या हो गया 4, और नीचे भी क्या हो गया 4, कट के आंसर मेरा कितना आ गया 1। एक क्वेश्चन हो गया कि आपको प्रोसेस से बनाना है, और दूसरा जो हो गया मेरा ट्रिक वाला, वो देखिए ट्रिक कैसे बनता है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस फार्मूला पे आधार पे है, sin a + b के फार्मूला के आधार पे है, जो क्लास 11th में आपको पढ़ना है। ये होता है sin a × cos b + cos a × sin b। ठीक है, यह फार्मूला होता है। अब देखिए a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है 60 डिग्री, और b के जगह पे आपको क्या दिख रहा है 30 डिग्री, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री + 30 डिग्री, और sin 60 और 30 को जोड़ देंगे तो क्या होगा sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का वैल्यू मेरा क्या हो जाता है 1, जो कि देखिए यही मेरा आंसर आया है, और यही मेरा क्वेश्चन बोला था कि हम सिंपली कैसे बनाएंगे उसमें। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के हेल्प से ये इतना शॉर्ट में बना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरा बोल रहा है वो क्वेश्चन नंबर में भी 4 में भी मान ज्ञात करने बोल रहा है। अब मान ज्ञात करने बोला है तो किसका बोला है tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री, और दूसरा क्वेश्चन बोला है cos 38 डिग्री × cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री × sin 52 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको 6 फॉर्मूला याद करना होगा। जब भी आपको क्वेश्चन दिखे 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह डिग्री दिखे तो आपको चार्ट से बनाना है। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन दिख गया 38 डिग्री, 52 डिग्री, 42 डिग्री, 48 डिग्री, 27 डिग्री, 72 डिग्री, इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखेगा तो वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। और वह फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तब हो जाता है जिसमें कन्वर्ट होता है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा। तो ये 6 फार्मूला है और बहुत ही आसान फार्मूला है। तो आइए इस फार्मूले को हम इसमें कैसे यूज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाते हैं। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर 0 आने वाला है। जब भी माइनस में क्वेश्चन रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर 0 आएगा। यदि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन, एक माइनस में एक प्लस में, और दोनों कॉस दिया हुआ है दोनों साइन दिया हुआ है, तो आंसर 0 में टिक करके आप आगे बढ़ जाइए। और जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया रहेगा, फ्रैक्शन में, एक फ्रैक्शन में,
ठीक है, तो इसका आंसर 1 आने वाला है। ये ट्रिक अभी हम बताएंगे क्यों आता है। सुनो, तो सबसे पहले ये दोनों कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं। यदि 90 में से 52 घटाएंगे तो यही वाला बात हो जाएगा cos 38 डिग्री। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हो, सो देखिए इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। यदि 90 में से 38 घटा देंगे तो 52 ही आएगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। और दूसरा जो मेरा दिया है साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए एज इट इज। अब देखिए cos 90 डिग्री, इसको थीटा की तरफ बिहेव कीजिए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाता है साइन थीटा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, थीटा का यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना था 52 डिग्री, तो 52 डिग्री हो गया। अब देखिए इसको भी लिख सकते हैं साइन थीटा, जहाँ पे मेरा वैल्यू कितना है 38 डिग्री, ठीक है, ये गुना में है, माइनस इसको जैसे वैसे लिख दीजिए साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ठीक है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये हो गया ऐसे कैंसिल, ये हो गया ऐसे कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 0, जो कि आपको ऐसे बनाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरा बोल रहा है कि tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री, या तो आप कोट को टेन में बदल दीजिए या तो टेन को कॉट में बदल दीजिए, तो टेन को ही बदल दीजिए। देखिए यहाँ इसको लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। देखिए 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 ही आएगा, मतलब बात वही रह गया, और नीचे वाला एक को जैसे का तैसे लिखना है कॉट 64 डिग्री। अब देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की तरह बिहेव कीजिए, तो क्या हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है, कॉट और थीटा की जगह कितना है 64 डिग्री, और नीचे का जैसे का वैसे लिख दीजिए कॉट 64 डिग्री। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए तो कट गया, और इसका आंसर क्या हो गया 1। मीन्स फ्रैक्शन में यदि 64 डिग्री 72 डिग्री इस तरह में आएगा, मतलब भिन्न में आएगा, तो उसका आंसर 1 मारिएगा, और जो भी क्वेश्चन माइनस में आएगा और 72 डिग्री 27 डिग्री 48 डिग्री इस तरह का रहेगा साइन कॉस के टर्म में, तो उसका आंसर 0 मारिएगा। ये मेरा ट्रिक दिया हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे 8.4 से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो प्रूविंग वाला क्वेश्चन होता है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है, और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन मार्क्स कंटेन करता है, जैसे में 5 मार्क्स कंटेन करेगा या तो 4 मार्क्स कंटेन करेगा, ठीक है। तो सिद्ध वाला क्वेश्चन को हम अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तब तक ले बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।